बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पजीरी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आफ्टर डिलीवरी। और ये वैसे भी आप बनाकर खा सकते हैं। ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के लिए। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। पजीरी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम सूजी ली है। सूजी ले लें या आप आटा ले लें। 500 ग्राम ही, आधा किलो हमने घी लिया है देसी। 200 ग्राम चार मगज़ लिए, 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और तकरीबन 50 ग्राम के करीब सौंफ लिए। 100 ग्राम तिल लिए, सफ़ेद ले लें या जो भी आपको पसंद हो। और 200 ग्राम हमने गूंद लिए। 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून सौंठ अदरक का पाउडर जिसको कहते हैं वो हमने लिया। और 100 ग्राम मैंने लिया खोपरा, कोकोनट जिसको कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी क्रश किया हुआ लिया है, आप दूसरा भी लेके इसको क्रश कर सकते हैं। 100 ग्राम मैंने लिए हैं फूल मखाने। और आधा किलो से तकरीबन थोड़ी सी कम है ये मैंने लिया शक्कर। आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ या चीनी, जो भी आपको पसंद हो। और किशमिश लिया 100 ग्राम। अब सबसे पहले हमने जो नट्स लिए हैं और फूल मखाने, इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से एक तो इनका टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये पीसने में आसानी होगी। जो देसी घी हमने लिया है उसी में से हम इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने तकरीबन डाले। पहले मैं फूल मखाने फ्राई कर लूँगी। इनको ड्राई रोस्ट करने से एक तो ये जल्दी पीस जाते हैं, दूसरा इनका टेस्ट अच्छा आता है। 1-2 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने तकरीबन 3 मिनट तक इनको रोस्ट किया। इस तरह के लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ठंडे करके फिर पीस लेंगे। अब 2 टेबलस्पून हम देसी घी के उसी घी में से डालेंगे जो हमने लिया था आधा किलो। इसमें हमने जो बूंदें ली थी वो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये बहुत जल्दी पिस जाती हैं और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। अब गोंद को भी मैंने 3 मिनट तक, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट किया है घी में। ये देखें इस तरह फूल चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे और ठंडी करके पीस लेंगे। अब हमने जो बादाम लिए इनको डाल लेंगे इसमें। बादामों को हम 1 मिनट के लिए पहले रोस्ट कर लेंगे क्योंकि जो इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हम इनमें काजू डाल देंगे, पिस्ता और काजू। इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना वरना ओवर कुक हो जाएंगे, फिर इनकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। चारों मगज़ जो हमने लिए हैं वो इसमें डाल देंगे। अब हम इनमें तेल डाल देंगे। तेल डाल के फिर हम इसको 1-2 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे।
अब नट्स को मैंने तकरीबन सारे टोटल 4 से 5 मिनट तक रोस्ट किया। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब सौंफ को भी हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे टेस्ट इसका अच्छा आएगा। सौंफ को भी हमने 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट किया है। घी में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसको निकाल। अब हम सारे नट्स और गूंदों को इस तरह बारीक सारे पीस कर एक बाउल में डाल लेंगे। इस तरह हमने गूंदों को और सारे नट्स को ग्राइंड कर लेना है। गूंदों को हमने इस तरह बारीक पीस लिया। अब हम फूल मखाने भी इसी तरह पीस लेंगे और गूंदों को हमने देखे इस तरह बारीक पीस लिया। अब जो सौंफ लिया उसको भी बारीक पीस लेंगे। अब सारे नट्स को हमने इस तरह बारीक पीस लिया। अब हम सूजी भून लेंगे। अब घी सारा हम डाल लेंगे। घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना। अब हम इसमें सूजी को अच्छी तरह भून लेंगे। सूजी को हमने मीडियम टू लो आंच पे भूनना है अच्छी तरह। घी थोड़ा अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अभी हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है तो फिर कम लगेगा। अगर आपको थोड़ा पसंद है तो आप थोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। इसकी खुशबू अब आने शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो शक्कर हमने ली थी वो इसमें मिक्स कर देंगे। आप शक्कर की जगह गुड़ या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी आप कमी पेशी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है या ज़्यादा तो आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। मैंने जो सारे नट्स लिए हैं वो भी इसमें डाल के पीसे हुए इसमें मिक्स कर देंगे। और जो कोकोनट और जो खोपरा हमने लिया कश किया हुआ वो भी इसमें डाल देंगे। और अदरक का पाउडर या सौंठ जिसको कहते हैं वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और किशमिश इस तरह सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और चूल्हा बंद कर देना है। पिजीरी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा करके आप किसी भी बर्तन में सेव कर लें और सुबह के वक्त नाश्ते के साथ दूध के साथ 1-2 चम्मच खाएं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बैक पेन के लिए और बाकी सारी कमज़ोरियों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।